बगल वाली पड़ोसन। तो सिन्हा जी फिर आपकी 80,000 की चाल बनती है? नहीं चल सकता, मेरी पैक दे भैया, 80 दे दो, 80 लगा दो आप। तो फिर भंडारी जी मेरी भी आ गई है 80,000 की चाल। तो देव जी फिर ये रही हमारी 1,60,000 की चाल। क्या हुआ देव जी? भंडारी जी दरअसल अभी मेरे पास इस वक्त 3,20,000 नहीं है भंडारी जी। और भंडारी जी मेरे पास कोई एसेट भी नहीं है। देव जी आपके पास अभी भी एक बहुत ही बेशकीमती एसेट है। भंडारी जी कहाँ है एसेट? युक्ति जी। भंडारी जी, भंडारी जी, भंडारी जी। भंडारी जी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जान से मार दूंगा। व्हाट आर यू टॉकिंग यू ब्लडी? अरे जनाब हम कह रहे हैं कि युक्ति जी का एक बहुत ही बेशकीमती एसेट है जो इस वक्त ठीक हमारे बगल में बैठा है। अच्छा तो आप मेरी बात कर रहे हैं। तो भंडारी जी आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने आप को दांव पे लगा दूं? जी। तो फिर क्या सोचा आपने? ठीक है मैंने लगाया अपने आप को दांव पे। है जी क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, जरा तेज बोलिए। मैंने कहा कि मैंने अपने आप को दांव पे लगा दिया। सुन लिया भाई लड़कों, सुन लिया सिन्हा जी? हाँ सुन लिया। हाँ भैया सुन लो, हाँ भैया सुन लिया। तो चलिए देव जी फिर शो कीजिए। आखिर आएगा शो करने का टाइम। तो ये देखिए फिर बादशाह, ये दूसरा बादशाह और ये तीसरा बादशाह। ओहो हो, अरे यार। अरे भैया अरे सिन्हा जी कम ऑन बॉयज या। अरे भंडारी जी रोइए मत, शो कीजिए भाई, शो कीजिए। हमें भी तो बताइए आपके पास कौन से पत्ते आए। चलिए देव जी फिर देखते हैं हमारी किस्मत किस करवट बैठती है। अब बैठ नहीं पाएगी भंडारी जी, आपकी किस्मत की रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब नहीं बैठ पाएगी। तो ये देखिए फिर देव जी। ओके ओके आहा एक इक्का, ये एवरीवन सी एक इक्का। ओके दूसरा दिखाइए। ओ दो इक्के। ये दो इक्के, चलो क्या बात है दो इक्के। लेकिन भंडारी जी तीसरा इक्का कहाँ से लाएंगे? तीसरा पत्ता दिखाइए। तीसरा इक्का तो नहीं होगा। ये तीसरा इक्का। चलिए लाइए हमारा माल। भंडारी जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ युक्को बेबी को मत बताइएगा कि हम दोनों ऐसे हम बिस्तर मतलब हम दोनों ने साथ में जुआ खेला और मैं अपने आप को जुए में हार गया और आपने मुझे ख़रीद लिया। भंडारी जी प्लीज़ युक्को को मत बताइएगा बाप। भंडारी जी युक्को को मत बताइएगा प्लीज़। और मैं अपने आप को अब जुए में हार चुका हूँ। आप जैसे चाहे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जो चाहे मुझसे काम करवा सकते हैं, कुछ एक दो कामों को छोड़ के। आप समझ सकते हैं कि मैं किन कामों की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? ठीक है तो ठीक है देव जी, आज से आप हमारे बंधुआ नौकर हुए और हम जो चाहें आपसे करवाएंगे। तो आज से हम आपका नाम रखते हैं देवी राम। देवी राम? भंडारी जी आई डोंट लाइक दिस नेम देवी राम। नो देवी राम ने कुछ और रखिए ना। देवी राम ठीक है आप जो चाहे रख सकते हैं। या तो भंडारी जी अब मैं जाता हूँ घर। या एवरीबॉडी द गेम इज ओवर ओवर। एक्सक्यूज मी। आई लव इट।
ओह माय गॉड। ओह देव, देव कहाँ हो देव, जल्दी आओ, मेरे पैर में मोच आ गई है देव प्लीज। बेबी क्या हुआ? देव मेरे पैर में मोच आ गई है, चलो जल्दी से मेरे पैर की मालिश करो। बेबी मैं वो राम प्यारी चाची को बुला लेता हूँ, वो मालिश अच्छी करती हैं, वो माहिर हैं इन सब कामों में। रुको मैं बुला के लाता हूँ। नहीं 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 देव, नहीं नहीं, मैं किसी और से अपने पैर पे हाथ नहीं लगवाती। आई एम नॉट कंफर्टेबल, मेरी मालिश तो तुम ही करोगे। युक्को अब तुम मुझसे पैर दबवाओगी? अरे देव, तो उस दिन तुम्हारा सर दर्द हो रहा था तो तुम्हारे सर की मालिश किसने की थी? तो वैसे तो मैंने तुम्हारे सर में कितनी बार तेल लगाया, कितनी बार तुम्हारे सर की मालिश की है, पर पैर दबाना एक अलग बात है युक्को। देव ओके लाओ दो पैर। देव आराम से कर रहा हूँ ना यार, लाओ दो। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे। हाँ देवीराम, क्यों देवीराम, कहाँ मर गया मैं देवीराम? अरे भंडारी जी नमस्ते, पर आप देवीराम कह के किसे पुकार रहे हैं? ये वो पैर ओके। एक्चुअली भंडारी जी वो ना मैं जीने पे से उतर रही थी तो मेरे पैर में बहुत तेज़ मोच आ गई, तो देव ने इंसिस्ट किया कि लाओ बेबी अब मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। मैंने बहुत मना किया देव को, पर देव ने कहा नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम कर दो। एक्चुअली वो मेरा बहुत ख्याल रखता है ना, इसलिए। देवीराम साला सो पे बैठा है, नीचे बैठ। जी जी। अरे यार ये मेरे पैर में झुंझुनी चढ़ गई शायद। मैं नीचे बैठता हूँ। ओह गॉड या यस नाउ आई एम कंफर्टेबल। कोई बात नहीं युक्ति जी, कोई बात नहीं, ये तो है इसी लायक जी। आंखें नीचे रख, आंखें नीचे रख। हमारा मतलब युक्ति जी वो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं तो यही सही है। खैर छोड़िए भंडारी जी, आप बताइए कि आप ये देवीराम कह के किसे पुकार रहे थे? युक्ति जी है एक हमारा बंधुआ नौकर। अच्छा भंडारी जी, आपने नया नौकर रख लिया है, वाह क्या बात है। तो बताइए कैसा है फिर वो? है युक्ति जी बहुत ही कामचोर, निकम्बा, नल्ला, नाकारा, लेकिन हमने भी कसम खाई है कि हम उसे मार मार के सुधार देंगे। अच्छा भंडारी जी, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे आप? जी युक्ति जी, कॉफ़ी लावे देवीराम जी। भंडारी जी आपने देव को देवीराम बोला? ओ युक्ति जी दरअसल गलती से, दरअसल क्या हुआ ना कि ये देवीराम हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गया है कि मतलब हमें हर जगह देवीराम दिख रहा है और उसका नाम भी हमारी जुबान पर आ गया है। जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं युक्ति जी। अरे नहीं भंडारी जी, कोई बात नहीं। अच्छा बैठिए भंडारी जी, मेरे तो पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो एक काम करती हूँ मैं पेन किलर खा लेती हूँ, ठीक है? तब तक आप देव के साथ बातें कीजिए। ठीक है भंडारी जी, मैं चलती हूँ। जी युक्ति जी। कॉफ़ी ले आए मालिक, लावे। चल बे पैर दबा। जी दबा रहे हैं मालिक, दबा रहे हैं। अरे देव वो पेन किलर। भंडारी जी आपके पैंट पे कितनी धूल है भंडारी जी, मैं साफ कर देता हूँ इसको। बस कर बे देवीराम। चलिए युक्ति जी चलते हैं, वो काफ़ी बढ़िया कॉफ़ी थी, फिर आएंगे। हमसे घर में आके मिल बे देवीराम। जी मालिक आप चलिए हमारा। देव लाओ मैं पैर दबा दूँ, लाओ। देवीराम बेबी मैं अभी आता हूँ।
अरे ये देव को अचानक क्या हो गया? ओह ओ गॉड, जल्दी से पोछा लगा लेता हूँ, वरना अगर शिल्पा जी ने देख लिया तो हमारी पूरी इज्जत की गाजर छिल जाएगी। जल्दी लगा लेता हूँ पोछा। अको भाई, आप कौन है भैया? हमारा नाम देवी राम है और हम यहाँ पोछा लगा रहे हैं। हम आपके नौकर हैं। हमने तो आपको काम पे नहीं रखा भैया, तो फिर कौन ने आपको काम पे रखा भैया? क्या मलेश जी ने आपको काम पे रखा है भैया? एक सेंटेंस में 5-6 बार बोल गई भैया। हम कुछ पूछ रहे हैं ना भैया, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे भैया। अरे हमारा नाम देवी राम है। हाँ तो देवी राम भैया आपको किसने रखा काम पे? अरे हमारा नाम देवी राम है, आप हमें सिर्फ देवी राम क्यों नहीं बुला रही हैं? हाँ तो बुला तो रहे हैं भैया। हाँ हम नौकरों के नाम से नहीं बुलाते, सिर्फ भैया ही बुलाते हैं। अब भैया बताओ तुमको कौन रखा काम पे? शिल्पा जी मैं हूँ नौकर। हाँ देव जी आप? हाँ आप पोछा क्यों लगा रहे हैं हमारे घर में? हाँ देव जी, क्या मलेश जी ने आपको काम पे रखा है? हो कम ऑन शिल्पा जी, लुक एट मलेश जी एंड लुक एट मी। आपको लगता है उनकी औकात है? आपको लगता है वो मुझे काम पे रख सकते हैं? कैन ही अफोर्ड मी? उनकी औकात है? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी शिल्पा जी, बट मलेश जी ने मुझे काम पे नहीं रखा है। हाँ तो बताइए ना फिर आप हमारे घर में पोछा क्यों लगा रहे हैं? शिल्पा जी दरअसल मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। कौन सा पाप कर रहे हैं? शिल्पा जी पाप नहीं, पश्चाताप। पश्चाताप मतलब रिमोर्स, गलती करने का दुख, पापों का प्रायश्चित। दरअसल कुछ टाइम पहले मेरा एक नौकर हुआ करता था और मैंने एक बार उसको बहुत डांटा था, उसको बहुत मारा था, बहुत बुरा भला कहा था उसको। फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। इसके बाद तुरंत मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी ने कहा कि उस नौकर से माफ़ी मांग लो, और मुझे नहीं पता कि वो नौकर कहाँ रहता है और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। तो मैं मम्मी के पास गया, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी मैं क्या करूँ, मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मम्मी ने मुझे बताया कि तू एक काम कर, किसी के यहाँ नौकर बन जा और खूब बेइज्जती सह। जितनी तूने उसकी बेइज्जती की थी उस नौकर की, उतनी बेइज्जती तू सह। तो मम्मी ने कहा कि इस तरह से तेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ पे और भंडारी जी के यहाँ पे नौकर बन जाता हूँ, क्योंकि भंडारी जी से ज़्यादा बेइज्जती कौन कर सकता है? बेइज्जती करने में तो भंडारी जी ने डिप्लोमा ले रखा है। तो मैं भंडारी जी का नौकर बन गया।